कश्यप कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं ए के कश्यप और आज के इस टॉपिक में हम लोग इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन करेंगे जो आपके भारत के संविधान के निर्माण से संबंधित है, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इस भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के महासागर में आप आइए, जो प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू चल रहे हैं इंडियन पॉलिटी का, इस प्रैक्टिस सेट में आप जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। ये आपका लेसन नंबर 5 है और इससे पहले वाले लेसन को देखने के लिए कश्यप कॉम्पिटिटिव क्लास इसी यूट्यूब चैनल पे एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, तो उस प्लेलिस्ट में आप जाके प्रीवियस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो लेसन 5 में आपका स्वागत है और आइए यहाँ पे हम लोग 2 बुक का स्टडी करेंगे। एक भारत की राज व्यवस्था, एम लक्ष्मीकांत की किताब है। अगर आपने इसको अध्ययन नहीं किया है तो अगर इसका ऑब्जेक्टिव वे में अगर आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ इस वीडियो में पार्टिसिपेट कीजिए। और दूसरा यहाँ पे जो आप बुक देख रहे हैं, भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, एनसीईआरटी की किताब है जो आपके 11th क्लास से रिलेटेड है। तो यहाँ पे ये दोनों बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बिना आप भारत के संविधान और भारत की राज्य व्यवस्था का अध्ययन जो है वह अधूरा है। तो आइए चलिए यहाँ पे हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करके, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को आप कुछ लोगों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये क्वेश्चन अवेलेबल हो सके। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश में सभी मुद्दे पर प्राचीन व्यवस्था में मत देने का अधिकार रहा था? किस देश में? ठीक है, प्राचीन व्यवस्था में वोट देने का अधिकार कह रहा है, मत देने का अधिकार कह रहा है। इसी का इंग्लिश वर्जन जो आप देख रहे हैं यहाँ पे है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज देयर ए राइट टू वोट ऑन ऑल इशूज ड्यूरिंग द एंशिएंट सिस्टम। तो ये जो व्यवस्था प्राचीन काल में वोट देने का किसी भी मुद्दे पर जो अधिकार रहा था वह यूनान में रहा था। ध्यान रखिएगा, कोई भी मुद्दा पर जनमत करवाया जाता था, वह देश कौन था? यूनान था। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आइए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तत्वों में से एक फ्रांस के संविधान से नहीं लिया गया है। देखिए, भारत का संविधान जो है ये बाह्य स्रोतों के आधार पर भी बना है। बाह्य स्रोत कहने का मतलब कि जब संविधान सभा संविधान का निर्माण कर रहा था तो जो दूसरे देश थे, जो लोकतांत्रिक या गणतंत्रात्मक जो देश थे, उन देशों ने जिस तरीके के संविधान को अपनाया था तो उन सारे संविधानों को अवलोकन किया था संविधान सभा ने। तो फ्रांस के संविधान से जो नहीं लिया गया था, इनमें से ऑप्शन देखिए, स्वतंत्रता यानी लिबर्टी, समानता इक्विलिटी, बंधुत्व फ्रेटर्निटी और संसदीय व्यवस्था पार्लियामेंट्री सिस्टम। देखिए, फ्रांस के संविधान से जो नहीं लिया गया था वह संसदीय व्यवस्था नहीं लिया गया था। फ्रांस की जब क्रांति हुई थी तो फ्रांस की क्रांति में यही 3 नारा लगा था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। और इसी को फ्रांस ने अपने क्रांति में सफलता प्राप्त किया था और भारत ने भी इस तीनों शब्द को फ्रांस के संविधान से एडॉप्ट किया है। बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा भी है प्रीवियस में, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है तो इसलिए थोड़ा सा अब 1 लाइनर पे हम लोग तो प्रिपरेशन कर ही रहे हैं। 1 लाइनर भी क्वेश्चन जैसा यहाँ पे रहता है, इंपॉर्टेंस जिस तरीके का रहता है 1 लाइनर का, वह भी लाया जाता है। लेकिन पीसीएस प्रतियोगी परीक्षाएं, बीपीएससी जैसे एग्जामिनेशन के लिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आइए देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा कार्य भारतीय संविधान में तय किया। देखिए, भारतीय संविधान क्या है? भारतीय संविधान एक विस्तृत दस्तावेज है ना, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है। इतना बड़ा डॉक्यूमेंट किसी देश के पास नहीं है, इतना बड़ा दस्तावेज, लिखित दस्तावेज किसी देश के पास नहीं है। तो भारतीय संविधान ने जो तय किया था, सरकार का गठन, बी है समाज में निर्णय लेने की शक्ति, सी है नागरिकों के लिए मौलिक कानून जिसका उल्लंघन सरकार नहीं कर सकती है, डी है न्यायपूर्ण समाज की गठन। देखिए, ये 4 ऑप्शन जो आप देख रहे हैं, ये चारों ऑप्शन सही है, ए बी सी डी। किस आधार पे सही है? देखिए, संविधान ही तय किया था कि सरकार का गठन कैसा हो, संविधान ही तय किया था कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसे दिया जाए, संविधान ही तय किया था कि जो मौलिक अधिकार हो उसका उल्लंघन सरकार भी नहीं कर सके, और संविधान ही तय किया था कि न्यायपूर्ण समाज की कैसे गठन किया जा सके जिसमें समानता की झलक हो, जिसमें समानता यानी इक्विलिटी की झलक हो। ध्यान रखिएगा, ये सभी संविधान ने ही तय किया था। आइए चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान ने अमेरिका के संविधान से अपनाया है?
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, ऑल ऑफ द एबव। कौन सा भारतीय संविधान ने अमेरिका के संविधान से अपनाया है? तो मौलिक अधिकार की सूची, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उपयुक्त में से सभी। देखिए, बाह्य स्रोत से जो संविधान में लिए गए थे, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं कि किस देश से भारत के संविधान ने कौन कौन सी बातों को अपनाया है। तो देखिए, इसमें अभी हम लोगों ने क्या किया था, जो फ्रांस के संविधान से जो भारत ने स्वतंत्रता, बंधुत्व और समानता को अपनाया था। यहाँ पे देखिए, मौलिक अधिकार की सूची, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सभी कहाँ से आया है? अमेरिका की संविधान से आया है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन जरा देखिए, संप्रभु एवं संविधान की समस्त शक्तियों का स्रोत इनमें से किसमें है? देखिए, द सोर्स ऑफ पावर ऑफ सोवर्जिनिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज विच ऑफ द फॉलोइंग? संप्रभु, देखिए, एक राज्य के लिए क्या चाहिए? एक राज्य के लिए, राज्य की परिभाषा में सबसे जो संप्रभुता जो होता है, ये महत्वपूर्ण होता है। यानी जिसके पास सोवर्जिनिटी है, जिसके पास संप्रभुता है, वह राज्य की परिभाषा में वही गठन हो पाता है। तो ध्यान रखिएगा, संप्रभु राज्य के लिए सबसे आवश्यक एलिमेंट होता है। तो संप्रभु एवं संविधान की शक्तियों का, सत्ता का स्रोत इनमें से किसके पास है? सांसद के पास है, राष्ट्रपति के पास है, ये संसद है, पार्लियामेंट है, प्रेसिडेंट के पास है, या जनता के पास है, या कार्यपालिका के पास है। तो देखिए, संविधान की समस्त शक्तियों का, सत्ता का स्रोत जो है वह किसके पास है? जनता के पास है। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को कि संप्रभु और संविधान के समस्त शक्तियों का, सत्ता का स्रोत कार्यपालिका के पास भी नहीं है, विधायिका के पास भी नहीं है, और न्यायपालिका के पास भी नहीं है। तो किसके पास है? तो भारतीय जनता के पास है। आइए 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे करते हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में कुल कितने सदस्य उपस्थित थे? देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, आपका वन लाइनर टाइप से ये क्वेश्चन आया है कि 26 नवंबर 1949, भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा। भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन भारतीय संविधान जब बनकर तैयार हुआ तो इसे कब किया गया? लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, यानी लगभग 2-3 महीने के लिए इसे रोक दिया गया था कि लागू हम करेंगे 26 जनवरी 1950 को। प्रश्न कर रहा है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में कुल कितने सदस्य उपस्थित थे? देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 299। जब पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हो गया तो संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 299। लेकिन जब सिग्नेचर हो रहा था, संविधान बनकर तैयार हो गया था, तब ये 26 नवंबर 1949 को मात्र 284 सदस्य ये संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए थे। ध्यान रखिएगा, 284 सदस्यों का हस्ताक्षर आपके संविधान पे किया गया है। आइए 7 नंबर क्वेश्चन को जरा देखिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक लोकतंत्र को इनमें से किस उद्देश्य के आधार पर परिभाषित किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इन्हें फादर कहा जाता है। भारत के संविधान का पिता किसे कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, क्योंकि एक समिति था, प्रारूप समिति, और ये प्रारूप समिति के प्रमुख कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक लोकतंत्र को, ध्यान रखिएगा, डेमोक्रेसी में कौन सा लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? ये सोशल डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, सोशल डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। लोकतंत्र के अलावे सामाजिक लोकतंत्र की बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो सामाजिक लोकतंत्र को इनमें से किस उद्देश्य के आधार पर परिभाषित किया था? बंधुत्व, समानता, स्वतंत्रता, इनमें से सभी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डिफाइंड द सोशल डेमोक्रेसी ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स? तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, बंधुत्व, समानता और स्वतंत्रता, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि स्वतंत्रता की परिभाषा तभी सही हो सकती है जब इक्वलिटी आ जाए, जब समानता आ जाए,
जब 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 लोगों में आपसी बंधुत्व रहे, जब आपसी बंधुत्व रहे और लोगों को ये महसूस हो कि हम सामाजिक स्तर पर भी क्या हो चुके हैं, स्वतंत्र हो चुके हैं। तो लोकतंत्र में इनमें से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो उद्देश्य रहा था सामाजिक लोकतंत्र का, तो उसके 3 पिलर थे, बंधुत्व, समानता और स्वतंत्रता। ध्यान रखिएगा, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्टेटमेंट था संविधान सभा में। ठीक है, आइए देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे करेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन, संविधान के निर्माण में कैबिनेट मिशन योजना ने इनमें से कौन सा मसौदा तैयार किया था। देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था, ये बात आप जानते ही हैं। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। देखिए, ये कैबिनेट मिशन योजना जब गठित हुआ था तो ये कैबिनेट मिशन योजना जो था इसमें 3 सदस्य थे। कौन कौन? क्रिप्स, लॉरेंस और एलेक्जेंडर। लॉरेंस और एलेक्जेंडर, ये तीनों ने मिलकर भारत में कैबिनेट मिशन योजना का गठन किया था। कैबिनेट मिशन योजना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, एकदम ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिएगा इस पे, बहुत महत्वपूर्ण। यहाँ पे आपका ऑप्शन है कि संविधान सभा के सदस्यों का 10 लाख के जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करना था। यानी जब संविधान सभा का गठन किया गया था तो संविधान सभा के जो सदस्य थे वह 10 लाख जनसंख्या को रिप्रेजेंट कर रहे थे। यानी प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक संविधान सभा में सदस्य को संविधान सभा में लाया गया था। तो ये जो ऑप्शन देख रहे हैं कि 10 लाख की जनसंख्या को प्रतिनिधित्व कर रहे थे। बी कहता है कि देशी रियासतों को 93 सीट आवंटित किया गया था। ठीक है। सी कहता है कि प्रत्येक प्रांत के सीटों को 3 समुदाय में देना था। और ये 3 समुदाय कौन कौन थे, जरा इस पे भी चर्चा कर लीजिए। ये 3 समुदाय थे, सिख, मुसलमान और सामान्य। इस तरीके से सीटों को 3 भागों में बांटा गया था संविधान सभा का। एक सिख के लिए जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हमने करवाया था इतिहास वाले पार्ट में, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत सिखों को क्या किया गया था, पृथक निर्वाचन की व्यवस्था दी गई थी। ठीक है। और मुसलमानों को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के तहत दिया गया था। ठीक है। तो सिख, मुसलमान और सामान्य, ये 3 समुदाय में भारतीय संविधान सभा के सीटों को बांट दिया गया था। डी कहता है कि प्रांतीय विधानसभा के चुनाव में प्रत्येक समुदाय अपने प्रतिनिधियों को एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति से चुने थे। ठीक है। अब इसमें से देखिए कौन कौन सा कथन सही है। तो इसमें ए सही है, 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व हुआ था। देशी रियासत 93 सीट को आवंटित किया था। प्रत्येक प्रांत में 3 समुदाय से चुने गए थे, सही है। और संविधान सभा में लोग कहाँ से भी चुनकर आए थे, प्रांतीय विधानसभा से। और प्रांतीय विधानसभा में जो चुना जाता था वो किस पद्धति से, एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति से चुना जाता था। ये सभी ऑप्शन सही है, इसके आंसर हो जाएंगे ए बी सी डी। ए बी सी डी, ध्यान रखिएगा, इसके चारों ऑप्शन क्या है, सही है। आइए 9 नंबर देखिए कि इनमें से किस देश का संविधान राष्ट्रीय आंदोलन का देन रहा था। देखिए, अधिकांशतः देशों में राष्ट्रीय आंदोलन के बाद ही संविधान को लिखा गया था। ठीक है। चाहे वो फ्रांस का संविधान हो या सोवियत संघ का संविधान हो या अमेरिका का स्वतंत्रता आंदोलन के बाद जो लिखा गया, तो या भारत का हो। तो इस आधार पे हम लोग जब चर्चा करेंगे कि किस देश का संविधान राष्ट्रीय आंदोलन का देन रहा था, तो भारत में भी काफ़ी व्यापक स्तर पर राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे। उसके बाद ब्रिटिश सत्ता से हम लोगों को आज़ादी मिली थी। तो इसका एक आंसर हो जाएगा, भारत का संविधान सही आंसर हो जाएगा। बी देखिए, दक्षिण अफ्रीका का संविधान। दक्षिण अफ्रीका का जो सबसे मूल जो यहाँ पे जो संघर्ष रहा था वो रंगभेद नीति को लेकर रहा था। लंबी लड़ाई लड़ी गई थी रंगभेद नीति के खिलाफ। तो दक्षिण अफ्रीका का भी जो संविधान था यह राष्ट्रीय आंदोलन की ही देन रहा था। अमेरिका का संविधान यह भी राष्ट्रीय आंदोलन का देन रहा था। इस कारण इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी। आइए, यह आपका 10 नंबर क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है। इनमें से मिलान भारतीय संविधान में अपनाया गया है। देखिए, भारतीय संविधान में किन देशों से कौन सी बातों को अपनाया गया है, इस पर जरा हम लोग फोकस करते हैं। अर्धसंघात्मक सरकार का स्वरूप कनाडा के संविधान से, अर्धसंघात्मक। ठीक है। अर्धसंघात्मक सरकार का स्वरूप कनाडा का संविधान से। दूसरा यहाँ पे क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। दूसरा यहाँ पे क्या कहता है
कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व सोवियत संघ के संविधान से, ठीक है, डीपीएसपी बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, डीपीएसपी। सी कहता है कि सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का फैसला ब्रिटिश के संविधान से, और डी कहता है कि कानून निर्माण की विधि, कानून में शासन का विचार, भारत के संसदीय स्वरूप, यह ब्रिटिश के संविधान से। बी इसका गलत हो जाएगा। राज्य का नीति निर्देशक तत्व सोवियत संघ के संविधान से नहीं अपनाया गया था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो अपनाया गया था यह आयरलैंड से अपनाया गया था। एक प्रश्न है आपके सामने कि बताइए संविधान के किस भाग में राज्य का नीति निर्देशक तत्व का चर्चा किया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का चर्चा है संविधान के भाग 4 में। संविधान के भाग 4 में ध्यान रखिएगा, अर्धसंघात्मक सरकार का स्वरूप कनाडा के संविधान से, रिपीट कर लीजिए, राज्य का नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड की संविधान से। तो बताइए कि सोवियत संघ के संविधान से भारत ने किस बात को अपनाया था, तो मौलिक कर्तव्य को। किस बात को अपनाया था, मौलिक कर्तव्य को, ठीक है, मौलिक कर्तव्य को, फंडामेंटल ड्यूटीज को, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ से अपनाया गया था। सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला, जैसे हम लोग सर्वाधिक आधार के चुनाव पर मत के, यानी जिसको ज़्यादा भारत के चुनावी पद्धति में जिस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा बहुमत आ जाएगा वह क्या होगा, जीत उसे डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अगर 10 वोट है और 3 लोग खड़े हैं, एक को मिला 3, एक को मिला 4 और एक को मिला 3, तो इसमें से 4 वाले को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जबकि इसके विरोध में कितने मत मिले, 6 मत मिले। तो यहाँ पे वैसा कुछ 50% वाला डाटा नहीं है। जिसको ज़्यादा बहुमत वही यहाँ पे विजेता घोषित होता है। यह फैसला ब्रिटिश के संविधान से लिया गया था। कानून निर्माण की विधि और कानून शासन का विचार और सरकार का जो अभी संसदीय स्वरूप है, यह ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। ये सारा 10 का 10 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण रहा है। आप जरूर इसे अगर लास्ट तक देखे हैं तो 1-2 बार इसे जरूर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसका PDF आपके टेलीग्राम कश्यप कॉम्पिटिटिव क्लास पे हम अपलोड कर देंगे। आने वाले टॉपिक पे आप कंटिन्यू बने रहे मेरे चैनल के साथ और प्रीवियस वीडियो को भी आप देखते रहें। BPSC ट्री 3.0 के लिए बहुत सारा क्वेश्चन आपको अवेलेबल है मेरे प्लेलिस्ट में, आप जरूर उसे वॉच कीजिए, साइंस हो, सोशल साइंस हो, ठीक है। BPSC 17वीं की जो कंटिन्यू तो चल ही रहे हैं। ये जितने आप देख रहे हैं क्वेश्चन, ये सभी BPSC के द्वारा जो कंडक्ट एग्जाम होते हैं उन सबको ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। जरूर कीजिएगा क्योंकि इसमें M लक्ष्मीकांत और NCERT दोनों का इसमें संग्रह है। चलिए आगे मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर न्यू व्यूअर है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।